नमस्कार दोस्तों। पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हमारे बहुत से कार्यों में यूज होता है। अगर आप भी पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 5 मिनट के अंदर ही पैन कार्ड बना सकते हैं। और इस प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट या फॉर्म अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले CSC ID को लॉगिन कर लेना है और हमें सर्च करना है NSDL। तो जैसे ही हम NSDL सर्च करते हैं तो हमारे सामने NSDL पोर्टल आ जाता है। अब हमारे सामने NSDL पोर्टल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा हुआ है। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन बेस्ड ई साइन, यानी कि अगर आप ई साइन के द्वारा बनाना चाहते हैं या फिर हमें KYC, तो हम यहाँ पर KYC के थ्रू अपना पैन कार्ड बनाते हैं। तो इस पर हमने क्लिक कर लिया है। अब हमें यहाँ पर पैन इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट पेन टाइप, तो हम यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पर सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड के जरिए हमारा जो पेन है वह हमारे घर पर भी डिलीवर्ड होगा और हमारी जो जीमेल ID है उस पर भी आ जाएगा। तो हमें इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे एज पर आधार एज नेम, यानी कि आधार के अनुसार यहाँ पर हमें नाम एंटर करना है। तो जो भी आप कस्टमर का पैन कार्ड बना रहे हैं उनका जैसा आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नाम को एंटर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यह भी हमारे आधार कार्ड के जरिए ही फिल करना है, जैसे ही हमारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमारे कस्टमर का है उसको हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जीमेल ID लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जीमेल ID को भी एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जीमेल ID को एंटर करते हैं। जीमेल ID को एंटर करने के बाद यहाँ पर कंसेंट लिखा हुआ है, हमें यार जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने CSC का जो वॉलेट का पेज है वह ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड को एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं। तो आपका जो CSC ID पासवर्ड है उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर हम वैलिडेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी वॉलेट का पिन एंटर करना है। तो यहाँ पर हम वॉलेट का पिन भी एंटर करने के बाद यहाँ पर हम पे कर देंगे। यहाँ पर हमारा 97 रुपए कुछ पैसे कटता है, CSC ID से ही कट जाता है। अब हमारे सामने इस तरीके से प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस टू NSDL पोर्टल। तो हमें इस पर भी क्लिक करना है, इसको थोड़ा हमें पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि हमें उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो CSC ID में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है। तो उसको मोबाइल नंबर लिखने के बाद सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा। इस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही हमारा OTP आता है हम यहाँ पर फिल करते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ और पेज आ जाएगा, जैसे कि अब हमारा जो पैन कार्ड का पेज है वह ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से अपने जिस भी कस्टमर का पैन कार्ड बना रहे हैं वह हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमें आधार नंबर को एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आधार एंटर कर लेते हैं। आधार एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, यानी कि प्लीज सिलेक्ट। यहाँ से हम जैसे कि हमारा जो कस्टमर है श्री SMT या फिर कुमारी, यानी जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें लास्ट नेम लिखना है। तो जिस कस्टमर का आप पैन कार्ड बना रहे हैं उनका यहाँ पर लास्ट नेम, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि राम कुमार वर्मा, तो आप यहाँ पर वर्मा लिखेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम राम कुमार लिख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सरनेम पहले लिखना है और हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम बाद में लिखना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम भी है, जैसे कि सिंह लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर मिडिल नेम में आगे के लिए ऑप्शन है उस पर आप लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ही फिल आ जाती है। यहाँ पर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जो एक हमें कंसर्न दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब हमें आगे के लिए प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज आ जाता है। इस पेज में हमें यह चेक करना है कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन नाउ ए अनदर नेम, यानी कि अगर तो आपको किसी और नाम से जानते हैं तो आप यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक और पेज ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर आपके पिताजी नहीं है तो हम यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी माँ का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने फादर्स का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर फादर्स का नाम लिख देते हैं। तो हमें उसी तरीके से जैसे हमने पहले पेज में लिखा हुआ था उसी प्रकार से इसमें भी हमें लिखना है। जैसे कि हमें लास्ट नेम पहले लिखना है और हमें फर्स्ट नेम बाद में लिखना है। तो हम यहाँ पर लास्ट नेम को पहले लिख देते हैं और हम फर्स्ट नेम को इसके बाद लिख देते हैं। अगर उनके नाम में कोई मिडिल नेम भी होता है तो हम यहाँ पर मिडिल नेम भी लिख देंगे, आगे हमें ऑप्शन मिलता है। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को लिख दिया है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पेरेंट्स नेम प्राइड टू ऑन द पैन कार्ड लिखा हुआ है सबसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से अपने फादर्स का नाम लिख दिया है, हमें यहाँ पर मदर्स का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ और कंसर्न्स को क्लिक करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर आप अगर सैलरी इन लेते हैं या फिर आप कोई इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी है तो इन सब में से आपको जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर नो इनकम वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। अब हमें थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर हमें एसटीडी कोड के बारे में ये सारा डिटेल्स अपने आप ही फिल रहेगा, हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चले जाएंगे, हमें यहाँ पर अपना सारे पेज को चेक कर लेना है। तो पेज को चेक करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें एरिया कोड, एओ कोड और रेंज कोड और एओ कोड नंबर लिखना है। ये फ्रेंड्स आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप ये कोड सारे के सारे आप लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा इनको अभी छोड़ देना है। अभी हमें यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें जिस भी स्टेट में निवास करते हैं तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करना है। अगर आपका जिला नहीं आता है तो आप यहाँ पर अपना संभाग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा संभाग ग्वालियर है तो हमने उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें ये जो ईओ नंबर वगैरह थे उनको हमें कैसे जांच करना है, तो ये जो रील है आप इसको थोड़ा खिसकाते जाएंगे तो यहाँ पर हमें सारे के कोड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया है कोड। अब हम यहाँ पर कोड को लिख देंगे। जैसे कि हमें एरिया कोड पता चल गया है। आप भी इसी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको एरिया कोड पता नहीं है, ईओ कोड पता नहीं है आपके जिले का, तो आप यहाँ पर अगर आपकी सिटी भी नहीं आती है तो आप यहाँ पर अपने संभाग का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिटी में अपने संभाग का नाम लिखा हुआ है। इसके जस्ट सामने वाले ऑप्शंस में हमें ये सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी ईओ कोड और एरिया कोड सारी पता कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पर हमें प्लेस का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका जो भी ग्राम पंचायत उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमें यहाँ पर सारा फॉर्म दिखाई देगा। जैसे कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है तो हम उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये हम सारा का सारा चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हमने यहाँ पर सारा कुछ चेक कर लिया है। तो हम यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी और यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ओटीपी, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी पर क्लिक करना है। जब हम बायोमेट्रिक बेस्ड वाले ई केवाईसी पर क्लिक कर लेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सिलेक्ट डिवाइस। आपकी जो भी डिवाइस है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारी डिवाइस के नेम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर हमारी जो भी डिवाइस है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारी डिवाइस है मंत्रा L0, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स से ये जो हमारा सिस्टम है वह डिवाइस को अटैच करता है, तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर एक ऑप्शंस और आता है।
तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाता है। हमें यहाँ पर सक्सेसफुली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा डिवाइस जल चुकी है। तो डिवाइस पर हमने यहाँ पर अपने जो भी कस्टमर है उनका फिंगर अटैच किया और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स को फिल करता है। तो ई-केवाईसी ऑथराइजेशन यहाँ पर हमें सक्सेसफुली लिखा हुआ है, तो हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है। इसमें भी हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको ई साइन ऑथराइजेशन करना है तो यहाँ पर ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक। तो हम यहाँ पर बायोमेट्रिक का उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक और पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें आधार नंबर को एंटर करना है, तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आधार नंबर भी एंटर कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो डिवाइस थी वह यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं हमारा जो नंबर है वह सही है या नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें मंत्रा डिवाइस लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर भी क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि फ्रेंड्स ये रीडायरेक्ट करता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लें। हमारे सामने फिंगर डिवाइस के लिए ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस जल जाएगी। डिवाइस पर हमें फिंगर लगवाने के बाद हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है, हमारा जो फाइनल सबमिशन आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है ई साइन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड है वह पूरी तरीके से बन चुका है और हमारी यहाँ पर रिसीप भी जनरेट हो चुकी है। आप चाहें तो इस रिसीप का फोटो ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो आप वहां पर अपना पैन कार्ड निकाल पाए। अब आपका जो पैन कार्ड है वह 5 मिनट के अंदर ही आपकी जीमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वह आपके बाय पोस्ट द्वारा भी आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आपको वीडियो में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।